फिर कहते हैं महाराज जी हमारे को बचा लो। लेकिन संत फिर भी दयालु होता है। आगे आने वाला समय ना ये बहुत खतरनाक है। बिना बात के अपने आप ही घर में झगड़े होने लगे जाएंगे, अपने आप ही लड़ाई होने लगे जाएंगे, ऐसा समाज लगेगा। संत महात्मा बहुत ही परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो उसने विधाता न करना। जो राक्षस बुद्धि के जो लोग हैं उनको खत्म भी तो करना ना, पहले भी खत्म हुए हैं, अब फिर ऐसा समाज है। वो कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई तरीका तो अपनाएगा उसको खत्म करने का। बाकी जिसके पास गुरु है उसको नहीं गवाना चाहिए। वो गुरु काल को भी नहीं आने देगा। और जिसने गुरु पर विश्वास नहीं वो तो ऑटोमेटिक जो है गिर जाएगा फिर। और जो ऑटोमेटिक टाइम पे यूं सोचेगा मैं भक्ति कर लूं, उस टाइम पर कोई फायदा नहीं होगा उसका भक्ति करने का। ये तो पहले से ही गुरु का बनना पड़ता है। सब कुछ देख रहा है गुरु, क्या नहीं सुनता गुरु, अंग संग है गुरु, उसका सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है। और जो हम बातें करते हैं वो भी सुनता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता है। लेकिन भाग्य वाले वही है जो गुरु के चरणों मान कर बैठे हैं। और जिनके बाग में सत्संग ने उनको कह दिया जाओ घर आई बैठो तुम, वो नहीं आई। जिसको कुछ देना इसने वो बुला ली। बहुत ही ये संगत जहां आप इस किले के अंदर जब बैठे हो आप, यहीं से कर्म बनते हैं आदमी के। अब बाकी इधर उधर जाने से जो आदमी के कर्म बिगड़ते हैं, यहीं से किस्मत बनती है आदमी की, और कहीं नहीं बनेगी। संगत में ही किस्मत बनती है। एक साखी गुरु महाराज सुना रहा है, बता रहे हैं, पार्वती शिवजी महाराज से कहने लगी महाराज जी ये जो संसार बनाया आपने, ये परमात्मा जो संसार बनाया है इसमें कोई दुखी है कोई सुखी है, ऐसा क्यों बनाया आपने? किसी के तो भाग में रोटी भी नहीं है, भूखा मर रहा है, और कोई मौज ले रहा है, ऐसा क्यों बनाया आपने? अब शिवजी महाराज कहने लगे पार्वती मैंने जो कुछ बनाया वो ठीक बनाया, अब मैं तो नहीं मानती इस चीज को। अब पार्वती थी वो अड़ गई। अब वो गरीब आदमी जो है ना वो बेचारा आ रहा था, पार्वती कहने लगी महाराज जी इसकी गरीबी दूर करो। अब शिवजी महाराज कहने लगे मैं इसकी गरीबी तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन इसके भाग में नहीं होगा, इसकी किस्मत में ही नहीं है, तो इसकी गरीबी कैसे दूर होगी? बोले ना होगी कैसे में, अब देखो इसको। अब उसने जो है ना शिवजी महाराज ने एक लाल जो हीरो से भी महंगा होता है, बोला देख जा मैं तेरे को देता हूँ ये लाल, जा इस भीख मांगने वाले को जो है ना इस भिखारी को तू अपने हाथ से दे आइए, चाहे कुछ भी कर पाइए। असल में तो तू इसको रोड पर रख देगा, ये आएगा तो इसके भाग में होगा तो उठा लेगा, नहीं भाग में होगा तो ये चला जाएगा। अब पार्वती ने जो है ना वो हार रोड के ऊपर रख दिया। अब वो जो है भिक्षा मांगने वाला आ रहा था, जब उस लाल के पास आया था उसने आंख बंद कर ली, और वो लाल जो है ऐसे ही छोड़ के चले गया। अब शिवजी महाराज कहने लगा देख ले पार्वती इसकी किस्मत में नहीं था, इन्हें आंख बंद कर ली, अब ये लाल जो ना यहीं सड़क पर पड़ा।
कहने लगी महाराज जी मैं तो बीवी नहीं मानती। अगले दिन फिर आ गया वो भिखारी, कहने लगे आज जो है ना इसके हाथ में दे, आज और दे इसको हाथ में। पहले दिन रोड पर रख दिया, अगले दिन वो कहने लगे कि इसके हाथ में दे, मतलब जी मांग मांग। अब अगले दिन जो है ना शिव जी महाराज ने हीरे से मोतियों से बनाया हुआ हार और पार्वती को दे दिया। नु बोला ले तू अपने हाथ से दे दे चल। अब पार्वती हार लेकर उस भिखारी के पास जाती है, कहने लगी ले कल तो लाल दिया था, वो तेरे भाग में नहीं था, तेरी किस्मत में नहीं था, आज मैं अपने हाथ से जो ना ये हार देती हूँ। बोला ठीक है। अब वो हार न ले गए और खुश हो गए, मेरे को धनवान बना दिया, इतना महंगा हार दे दिया और मैं तो धनवान हो जाऊंगा। और उसने जो है ना पहले कोई तिजोरी विजोरी तो होया नहीं करती, अब उसने वो हार जो है ना उस मटके में रख दिया घर वाले ने। और पहले घरों में जो है ना आग लेने के लिए आ गए, एक के घर से कई कई घर आग ले जा करते अपने घर में। अब एक पुरुष आई और वो आग लेकर चलने लगी, तो उस मटके का जो ढक्कन था ना वो खुला हुआ था थोड़ा। उसने देखा अरे इसमें तो हार पड़ा सोने का, वो पड़ोस उठा लेगी उसने। वो बाद में बेचारा गया भी, भाई तू हार उठा के लाइए, मेरा हार दे दे। कहने लगी मैं नहीं लाई, क्योंकि वो गरीब था और वो नाटकी सुनाइए नहीं वो उसकी। वो हार भी चला गया उसका। अगले दिन फिर वो ओडी का चक्कर काट गया। तो शिव जी महाराज कहने लगे पार्वती तो आज फिर मांगने लग रहा, कल हार दिया था, पूछिस था क्या हुआ कल। अब पार्वती फिर गई उसके पास, कहने लगी कल हार दिया था, उसका क्या रहा। बोला जी उसने तो जो है पड़ोसन उठा ली। बोला अच्छा। अब पार्वती शिव जी महाराज से कहने लगी, बोली आज और दो महाराज चीज दे दो, तीसरा चांस और दे इसको। बोला ले ये अंगूठी है, दे दे अपने हाथ से। अभी वो इतनी भारी अंगूठी थी और वो पार्वती ने जो है तीसरे दिन भी जो है उसको दे दी और उसने जो उसकी जेब में डाल ली उसने। बोली ले आज तो संभाल कर रख लिए इसने। बोला तो मैंने हाथ लगा लिया, मैं चौबीस ले जाऊंगा इसने घर, ऐसे हाथ लगा लिया उस अंगूठी के। और जब वो लेकर चलने लगा तो रास्ते में जो है ना उसने पानी की प्यास लगा। और वो जब नहर चल रही थी पानी की, तो वो जो कोटा हुआ पानी पीने लगा, वो जेब में से जो ना वो अंगूठी पानी में चली। अब परमात्मा ने तो जो है उसको दिया, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। 3 दिन दिया उसको। पार्वती ने फिर सवाल किया शिव जी महाराज से, महाराज जी या किस्मत बढ़ती कैसे है, मेरे को ये बताओ, या किस्मत बढ़ती कैसे है। अब यहाँ गुरु महाराज समझा रहे हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझो। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरी बात चल रही है ना, उसको निकाल दो। कोई भी मतलब अंदर नहीं जाएगा सत्संग आपके। आप जैसे आए हो ऐसे चले जाओ, और बिल्कुल खाली होकर बैठोगे तो सत्संग जो है ना एक शब्द भी आपके अंदर चलेगा ना, आपका जन्म समझ जाएगा। यहाँ गुरु महाराज जी क्या समझा रहे हैं, गुरु महाराज जी ये समझा रहा है किस्मत कैसे बनती है। साथ संगत माने से जो है ना किस्मत बनती है, कहीं नहीं बनेगी। ये एक किला ऐसा है, इसमें बैठने से आदमी के किस्मत बनती है। गुरु का सत्संग, गुरु का कीर्तन सुनने से जो है ना किस्मत बनती है। कल लगा पार्वती द किस्मत कैसे बनती है, अब मैं तेरे को बताता हूं। अब मैं इनके गांव में किसी पूर्ण संत को भेजता हूं, और वहां जाकर जो है ना वो जो है ना सत्संग करेगा इस गांव में। अब शिवजी महाराज ने जो है ना एक संत को
भेज दिया वहां सत्संग करने के लिए। तुम संत जी जो ना वहां चले गए और जाकर जो ना जैसे आज गुरु महाराज जी इस पावन धरती पे यहाँ का बैठ गए सचखंड में, सचखंड से आए ही हैं। आपको तो वैसे स्वरूप लग रहा है, लेकिन मेरे गुरु जो सतगुरु जो है ना, ये सचखंड से आया और सचखंड से आकर यहाँ बैठ गया। अपना वो सचखंड का आश्रम छोड़ गए और इन देख लिया मेरे बच्चे आए हुए हैं सत्संग में, अपना यहाँ का जो है बैठ गए सत्संग में। और उसने यही सचखंड बना दिया, बताओ। और यही सत्संग ऊपर भी ऐसे सत्संग होते हैं, ऐसे कीर्तन होते हैं। अब जैसे यहाँ हो रहे हैं ऐसे ही सत्संग कीर्तन ऊपर होते हैं। तो शिव जी महाराज ने जो है ना संत को भेज दिया, जाओ उस गांव के अंदर जो है ना सत्संग कर। अब संत वहां जाकर अपना दीवान लगा गया और सत्संग करने लग गया। एक दो दिन जब सत्संग हो गया तो उस भिखारी को भी पता लगा कि गांव में कोई जो है ना संत आया या सत्संग करने के लिए। अब संगत जो है ना जो सत्संग सुनकर जाती है वो बताती है, वो बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं महाराज जी। उसका एक बार तो जी करा के दरिया सत्संग में छोड़, मैं नहीं जाती, नहीं आया। अगले दिन फिर उसके दिमाग में आई भाई संत प्रवचन कर रहा वहां गांव के अंदर, जब मैं उससे जाकर सवाल करूं भाई किस्मत कैसे बनती है, ये तो सवाल मैंने पूछना महाराज जी से। अगले दिन वो घर से तैयार हो गए और वो आया तो रास्ते में जो ना एक पेड़ के नीचे आदमी जो ना ताश खेल रहे, वो कभी रहे और कोई किसी की निंदा कर रहा, कोई चुगली कर रहा और बैठे, वो उनके पास बैठ गया के दरिया से संगवाड़े मजा ले लेने बैठ गए। वो सारा दिन जो रहा उनके पास ही बैठ गए और शाम में फिर वापसी चला गया नहीं सत्संग में वो बंदा। अब तीसरे दिन फिर उसने भाई सत्संग तो आज भी कर रहा महाराज जी, और मैं 2 दिन हो गए मैं जा नहीं लिया सत्संग में, आज मैं जो है ना महाराज जी के सत्संग में जाऊंगा और मैंने ये सवाल पूछना महाराज जी से किस्मत कैसे बनती है। और तीसरे दिन वो घर से चला, जब उस जो बंदे रास्ते में बैठे थे पेड़ के नीचे, जब उनसे निकल लिया ना और पार्वती और शिवजी महाराज देख ही रहे थे उसको, तो शिवजी महाराज कहने लगा देख पार्वती आज इसकी किस्मत जागी, आज ये जो है संगत में जाओगा और सत्संग में बैठेगा, आज से जो है इसकी किस्मत के लेख बदलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी और वो जो है बंदा जागा और संगत में बैठ गया। अब जब संगत में बैठ गया तो उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। अब एक दिन सत्संग सुना, 2 दिन सत्संग सुना, 3 दिन सत्संग और सुना। अब महाराज जी तो कथा कर ही रहे थे वहां परमात्मा की। अब जब 5-10 दिन उसने कथा करते होलिए महाराज जी ने, तो एक दिन जो ना सब गद्दी पर उतारे थे महाराज जी, सब संगत चली गई और वो बंदा रह गया। कहने लगा महाराज जी मेरा एक आपसे सवाल है। अखा बोल अब किस्मत कैसे बनती है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। अच्छा बोला 2-3 दिन और हाथ हो सत्संग में। अब महाराज जी उसको जोड़ना चाह रहे थे सत्संग में, नाम के साथ जोड़ना चाह रहे थे उसको, और आ तू सत्संग में जा तेरे को जवाब मिलेगा। अब वो इतनी बात सुनकर जब घर जाने लगा शाम को, तो जो लाल जो था ना वो सड़क के ऊपर ही पड़ा था, और वो लाल जो है ना उसने वहीं मिला, सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया लाल उसने। अगले दिन फिर जब लाल मिल गया, अब वो मालो माल हो गया, माल हो गया। तो कुछ दिन में जो है उसने अपना मकान भी बना लिया। अब जो पड़ोसन जो हार ठागे ले गई थी उसका उस मटके में दे, उन्होंने सोची ये तो बहुत तगड़ा आदमी हो गया और ये तो साहूकार आदमी हो गया और ये तो ना जरूर पकड़वा होगा, तू हार लाई दी ठागे ये बक्सा का नहीं तना। अगले दिन वह पड़ोसन जो हार लेगा आगे कह लगी ले अपना हार ले, और मैं लेगी थी चोरी करके हिसाब में पकड़ा अपने।
अगर जब तो तना तो मेरे को दिया नहीं, अगर जब तो तू गरीब था कौन सुना तेरे, अरे तो तू सेठ हो रहा, तू मैंने पकड़वाओगा थाने में, पकड़ा बना रहे मैं लेगी चोरी करके। दो चीज आ गई उसकी। तीसरे दिन फिर वो सत्संग सुन कर आ रहा था, फिर उसने पानी की प्यास लगी। अब जब वो पानी पीने के लिए गया तो उस मछली ने जो है ना वो अंगूठी जो है ना उसके हाथ पर रख दी, ऐसे अंदर से उगल गए। तीनों चीज मिल गई उसमें, लाल भी मिल गया, आर भी मिल गया और वो अंगूठी भी मिल गई। अब वो ले गए और वो घर आया और वो तो मालूम है जो शिव जी महाराज कह रहा है पार्वती से, बोला ही जाकर देखो उसकी किस्मत। 8-10 दिन सत्संग सुना उसने और देख कितनी किस्मत बदल गई उसकी। सत्संग में आने से, संगत में बैठने से किस्मत बदलती है। एक तो आदमी एकला घर बैठ के नाम जपे, उसकी इतनी फल तो मिलेगा उसको। और एक 20-30 आदमी बैठ कर परमात्मा की चर्चा करें, वह अरदास जो होती है उसके घर में जो मन्नत होती है। अब यहाँ आप सत्संग में बैठे हो, बिल्कुल क्या होगा, 2-4 आगे भीतर लेना थोड़ा चल रहा है भी दिमाग में, दूसरी बात चल रही है, हम आ तो गए, हमारा ये काम खराब होने लग रहा है, पीछे से ये होने लग रहा है, ये होने लग रहा है, ऐसी बातें चल रही है यहाँ। उन्हें भी करो, गुरु पर भरोसा नहीं है, लेकिन जिसने भरोसा है ना वो गुरु जो है ना अपने आप काम कर देगा, उड़ जाएगा नहीं। तुम यहाँ बैठे रहोगे ना, अरे ये तो ऐसा गुरु है। कभी याद करके देखो गुरु महाराज को, बिल्कुल साथ में खड़ा मिलेगा आपको। और धन्ना भगत का जो है ना खेत में पानी बना करता कृष्ण जी महाराज, ये उनको मैंने तो सिर्फ जो है ना प्यार और विश्वास चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। 2 ही चीज मांगी इसने, और ये 2 ही चीज हम दे नहीं सकते, ना प्यार दे सकते ना विश्वास दे सकते। हम सारी आड़ जो है ना गुस्से में, निंदा में, चुगली में, इधर उधर की बातों में हमारा जो है ना मन रहता है, इसकी तरफ तो जाता ही नहीं है। महाराज जी बार बार समझाते हैं सत्संग, चलते फिरते नाम जपया करो, लेकिन हम जो है ना फिर जो है ना संसार में बढ़ जाते हैं। और जितने हम संसार में बढ़ेंगे तो परमात्मा से टूटेंगे, और परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम संसार से टूटेंगे। और ये 2 चीजें, मन और बुद्धि, यहां तक तो परमात्मा इसकी गुरु की बात ही नहीं है, गुरु की बात है आत्मा की। ये तो हमारे अपने हैं दोनों चीज, मन और आत्मा। मन और आत्मा से जो बात करेंगे ना ये हमारी अपनी है, लेकिन आत्मा से जो बात आओगी वो गुरु की होती है वहां, क्योंकि आत्मा सच्ची है और गुरु भी सच्चा है। और सत्य के साथ हमारे को जोड़ता है गुरु। वो कभी नहीं कहता तुम झूठ बोलो, ये करो, नो करो। और सत्य का नाम ही सतगुरु है, सतगुरु। लेकिन हम जो है ना कई बार जो बात करते हैं ना, गुरु को भी जो ना एक साइड में कर देते हैं, हम जो ना उल्टी सीधी बात करने लग जाते हैं। ना करा करो, अपने गुरु को छोटा मत बनाओ बस। गुरु बहुत बड़ा हमारा, बहुत बड़ा गुरु है, हम अपने आप छोटा कर देते हैं गुरु को। हम इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी कहीं किसी तीर्थ में चले जाओ। अरे गुरु से बड़ा कौन सा तीर्थ है? कौन सा तीर्थ है गुरु से बड़ा? गुरु से बढ़कर तो कोई ज्ञान नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है।